हे गाइस, आई एम दीपक प्रजापति एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए मैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं जो सन 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपका पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए देखिए हम आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। और सेक्शन ए में देखिए आपके प्रोज से, ठीक है, आपकी प्रोज से 4 लेसन से पैसेज देगा और उसी पैसेज में से आपको उसका प्रश्न दिया रहेगा दो, और उसी में से पैसेज को पढ़ करके सावधानीपूर्वक और उसका आंसर देना होगा। तो चलिए देखिए हम सबसे पहला पैसेज कौन सा लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला देखिए पैसेज यही है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। इस पैसेज को इतने ही से पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये पैसेज दिया गया है आपके द इंटेंटेड पूल से। तो और इसके जो लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी हैं। तो देखिए दिया गया है क्वेश्चन 1, इसमें दिया है पैसेज करके, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबो पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। कह रहा है कि यह पैसेज किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है वही लिखना है। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए दिया गया है, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, वाई डिड 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। सेकेंड क्वेश्चन का हिंदी अर्थ ये है कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, पूल के स्वामी कौन थे और युधिष्ठिर के 4 भाई क्यों मर गए थे। तो देखिए इसका आंसर देखिए मैं लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए दिया गया है। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर देंगे। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल रिटन बाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये जो नाम जो लिखा गया है, पाठ का नाम और ये लेखक का नाम, इस प्रकार से इसको कर देंगे हाईलाइट, क्योंकि एग्जामिनर अच्छी तरीके से इसको देख ले। और कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा बहुत अच्छे से आपसे प्रभावित होगा और आपको अच्छा खासा मार्क्स देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है और इसका आंसर देखिए मैं लिखा हूँ नीचे। कह रहा है कि हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, मतलब पूल के स्वामी कौन थे। तो पूल के स्वामी कौन थे आपको पता है, ठीक है, मृत्यु के देवता थे वो यमराज, वही थे। तो देखिए इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, द यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। ठीक है, यक्ष पूल के स्वामी थे। और कह रहे हैं कि अब इसका तो आंसर हो गया। अब यहाँ पूछा है सेकेंड, वाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। ठीक है, डाई। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट हीड टू द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपका 4 नंबर इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये लेसन पहले का था और पहले लेसन का पैसेज जो दिया गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए है यहाँ से, और सन 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये प्रश्न है। तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। तो अब देखिए नीचे देखिए पैसेज लेकर आया हूँ। ठीक है, अब देखिए किस लेसन से लिया गया है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ डॉट डॉट सैड टू हिज सन्स। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका पैसेज है ये आपका ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। तो देखिए इसका 2 प्रश्न बना है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सैड द फॉलोइंग। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन ये बनता है और सेकेंड जो है क्वेश्चन। ठीक है, और मैं यहाँ देखिए पूरा मैं नहीं लिखा हूँ, चूँकि एक मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि इसी प्रकार पैसे देगा और इस प्रकार पैसे से आपको लिखना होगा उसमें से आंसर को छांट करके। तो देखिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर, लेंचो सैड दीज वर्ड्स। लेंचो कहता है इस वर्ड को। ठीक है, तो किस वर्ड्स को कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए है, लेंचोस सोल was filled with sadness। ठीक है, the corn in the field was totally destroyed by hailstones। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि लेंचो का आत्मा दुख के साथ क्यों भर गया था।
ठीक है। तो देखिए यही है, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। ठीक है, लेंचो का आत्मा दुखी के साथ भर गया था क्योंकि उसके जो फसल थे वो टोटल पूरा नष्ट हो गए थे, एकदम डिस्ट्रॉय हो गए थे ओलों से। ठीक है। तो दोस्तों देखिए आगे तीसरा देखिए मैं पैसेज लाया हूँ, स्माइलिंग एंड डांसिंग। ठीक है, डॉट डॉट ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, ये आपका लेसन 3 से लिया गया है। ठीक है, द गंगा से लिया गया है ये जो पैसेज है। तो पैसेज आपको दिया रहेगा, ठीक है, और आपको 2 प्रश्न दे देगा और उसमें से छांट करके लिखना होगा उन प्रश्नों के उत्तर। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो देखिए दोस्तों ये भी वही कह रहा है कि इसके पैसेज जो लिया गया है ये किस पार्ट से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, उन्हीं को लिखना है। और सेकंड जो क्वेश्चन देखिए है इस पैसेज का, व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून। कह रहा है कि मानसून के दौरान गंगा का सीन कैसा दिखाई देता है। तो देखिए इसका आंसर के देखिए कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए है, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो इस फॉर्म में, और इसको जो आप जो लेखक का नाम है और जो पाठ का नाम है इसको कर देना इस प्रकार से हाईलाइट, जिस प्रकार से देखो मैं यहाँ पे किया हूँ, द गंगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, इसका आंसर यही पूछ रहा है कि मानसून के दौरान गंगा का सीन कैसा दिखाई देता है। तो देखिए लिखा है ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, मानसून के दौरान, ठीक है, या अवधि में, द गंगा जो गंगा होती है नदी, ठीक है, लुक लाइक अ रोअरिंग ओशन। ठीक, एक समुद्र के जैसे गर्जन वाली दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है 4, ये आपके लेसन 4 से ही लिया गया है, सुकृतिस वेंट राउंड डॉट डॉट राइट द नोबल। ठीक, तो इस प्रकार से ये पैसेज लेसन 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इसमें भी देखिए दोस्तों यही कह रहा है कि इस पाठ के लेखक का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया गया है, व्हाट वाज सुक्रेटिस एम। ठीक है, कह रहा है कि सुक्रेटिस का आई मीन सुकरात का, ठीक है, लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए आंसर देखिए देंगे हम लोग इस प्रकार से, चूंकि पैसेज पार्ट का नाम पूछा है और उसके लेखक का नाम लिखा है। तो देखिए आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सुक्रेटिस रिटन बाय रोडा पावर। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 नंबर इस पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है, इसका आंसर देखिए, ये जो पूछा है कि व्हाट वाज सुक्रेटिस एम, सुकरात का लक्ष्य क्या था। तो देखिए सुकरात का जो लक्ष्य जो था वो आपका ये था, सुक्रेटिस एम वाज टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट। ठीक है, सुकरात का लक्ष्य था कि एथेंस को एक परफेक्ट राज्य बनाना। ठीक है, एथेंस को एक परफेक्ट राज्य बनाना था। ठीक है, उसका यही एम था, वही उसका लक्ष्य था। ओके, देखिए फ्रेंड्स अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, तो अब देखिए आ गया है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब दो क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसमें से एक कहेगा लिखने के लिए 60 वर्ड में। ठीक है, तो लगभग में मतलब 60 वर्ड आपको देना होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। ठीक है, मतलब युधिष्ठिर के किस गुण, ठीक है, युधिष्ठिर का किस गुण या कौन सा गुण, ठीक है, यक्ष को बहुत प्रसन्न किया। तो देखिए इसका आंसर देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आंसर देखिए ये दिया गया, युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्ष बिकॉज ही वाज द प्रिस्ट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ तक आपका, ठीक है,
दिया गया है 60 वर्ड तक। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। सेकेंड देखिए दिया गया है, हु वाज द यक्ष, ठीक है, यक्ष कौन था। व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से वो किस प्रकार का प्रश्न किया था। तो ठीक है, ये आपको ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, ठीक है। वाई डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है, टू गॉड, और वह भगवान को एक पत्र क्यों लिखा था, ठीक है। और देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन से याद इसको याद कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई वाज नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना, ठीक है। What did Nehru desire to be done to his body after his death? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 वर्ड में दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सन 2021 के लिए, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा आपने, ठीक है। किसी भी 10 ईयर वगैरह से जो भी है, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे हैं, उसे याद कर लीजिएगा। लेकिन चूंकि मैं ये जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु आज सुकृत मतलब सुकरात कौन था। वाट वर हिज टीचिंग, ठीक है, टीचिंग कह रहा है। वाट वर हिज टीचिंग, उसकी मतलब टीचिंग क्या थी उसकी, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। देखिए तो दोस्तों देखिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरह पूछेगा, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसमें से कहेगा 25 शब्दों में आपको उस प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। देखिए कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन देखिए लेकर आए हैं, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखिए दिया गया है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। इसका देखिए आंसर हाउ को हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर के अनुसार। ए मैन बिकम हैप्पी बाई हिज गुड कंडक्ट, ठीक है। तो एक आदमी, ठीक है, अपने अच्छे आचरण से, ठीक है, खुश हो सकता है। एंड और कह रहा है कि बिकम रिच इफ गिव अप बीइंग ग्रीडी, और वह धनवान हो सकता है यदि लालच को त्याग दे तो, छोड़ दे तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेकेंड देखिए जो क्वेश्चन है इसको भी देखिए लिखना है 25 वर्ड में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। हु वाज यक्ष, ठीक है, कह रहा है कि यक्ष कौन थे। वाई डिड ही टेक द फ्रॉम ऑफ यक्ष, ठीक है, कह रहे हैं कि उसने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका दे सकता है 25 वर्ड में लिखने के लिए। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, लेंचो भगवान को एक पत्र क्यों लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड वाट वाज हिज ओनली होप। यहाँ कह रहा है कि वाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, मतलब लेंचो की समस्या क्या थी, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, और उसका केवल एक ही आशा क्या था, ठीक है। इसको भी देखिए आप लोगों को लिखना होगा 25 वर्ड में। और देखिए यहाँ पर मैं लाया हूँ 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ नेहरू भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया था। तो आपको पता है ना, प्रेम और स्नेह प्राप्त किए थे, तो इसको आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दिएगा 25 वर्ड में, ठीक है। और देखिए आगे है 5वां, हाउ वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ 5वां देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज सुकृतिस, सुकरात कौन था, ठीक है। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। और यहाँ देखिए भी मतलब उसका देखिए दिया गया है, इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, ठीक। तो देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन लेके लाया हूँ, लिस्ट और लिस्ट बी, ठीक है। एनफ दिया है, होमेज दिया है, ठीक है, इंसिस्टेड दिया है, मास्टरी दिया है, ठीक है, एम्फेसाइज्ड और सफिशिएंट, सेक्रेट और ट्रिब्यूट, ठीक है। तो एनफ मतलब पर्याप्त होता है तो इसका सफिशिएंट हो जाएगा, होमेज श्रद्धांजलि होता है इसका ट्रिब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इंसिस्टेड मतलब होता है जोर डालना, दबाव डालना, तो एम्फेसाइज्ड मतलब भी होता है जोर डालना और दबाव डालना, ठीक है। और मास्टरी मतलब होता है देखिए रहस्य, तो सीक्रेट मतलब भी होता है रहस्य, ठीक है। सेकेंड देखिए, ये देखिए 4 देखिए दिया रहेगा और आपका ये 2 नंबर का रहेगा, ठीक है।
और देखिए आगे देखिए दिया गया है आपका ये लिस्ट देखिए बी, ठीक है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है प्रीसियस दिया है, ठीक है, रिलक्टेंस दिया है, सॉलिटरी दिया है और रिसेंबल दिया है। तो इसको लिस्ट बी में देखिए दिया है लुक लाइक और अनविलिंग और वैल्यूएबल और लोनली, ठीक। तो प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य, तो इसमें वैल्यूएबल में आके मिलाएंगे, इसके मतलब भी होता है बहुमूल्य। और रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा, तो अनविलिंग मतलब भी होती है अनिच्छा, ठीक है। सॉलिटरी मतलब होता है आपका अकेला, तो लोनली मतलब भी होता है आपका अकेला, ठीक है। रिसेंबल का आपका आ जाएगा लुक लाइक में, ओके, ठीक है गाइस। तो आगे चलिए चलते हैं, ठीक है। ये अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ये पांचवा जो क्वेश्चन है, देखिए ये कौन सा रहेगा, ये कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें पोइट्री का आपका श्लोक दिया रहेगा, ठीक है, नीचे, और उसको पढ़ना रहेगा और उसका आंसर देना होगा, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के, ठीक है। तो देखिए दिया गया पहला देखिए मैं लाया हूँ स्टेंजा, क्या है आपका, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ठीक है। देखिए कह रहा है डस्ट डू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ठीक है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है आपका स्टेंजा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए वन बनता है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, कह रहा है कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए क्या चीज़ का आंसर देखिए आपको देना होगा। तो जीवन देखिए क्या है, तो लाइफ इज रियल, ठीक है, जीवन वास्तविक है, एंड मतलब और ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ठीक है, कब्र कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसको इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है, व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ठीक है, कह रहा है कि आत्मा के बारे में क्या नहीं कहा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या नहीं कहा गया आत्मा के बारे में, यहाँ देखिए आंसर देखिए दिया गया अबाउट द सोल, मतलब सोल मतलब आत्मा, आत्मा होता है आत्मा के बारे में, ठीक है। क्या नहीं कहा गया आंसर देखिए, कह रहा है कि डस्ट डू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ठीक है, वाज नॉट स्पोकन, ओके। कह रहा है कि तू धूल है और तू धूल में ही वापस मिल जाएगा, ठीक है, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया, चूंकि तो आत्मा जो होती है भाई वो अमर होती है, ठीक है, ठीक है। आपकी जो जो शरीर होती है वही आपकी डेड होती है, वही आपका शरीर का ही दाह संस्कार होता है, और आपके जो आत्मा जो होती है वो उसका नहीं होता है, वो तो अमर है, ठीक है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टेंजा, ठीक है। ये देखिए इसे आप लोग देखिए इसमें दो ही पूछेगा, या तो ये पूछेगा फर्स्ट या सेकेंड, या आपका ये पूछेगा सेकेंड और या फिर थर्ड, ठीक है, मतलब दो ही क्वेश्चन बस पूछेगा। तो मैं कभी कभार ये भी पूछ देता है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, ठीक है, यूज्ड इन द स्टेंजा, ठीक है, इस श्लोक में, ठीक है, आपको जो राइमिंग वर्ड है, जो मिलता जुलता जो वर्ड है, समानार्थी वर्ड जो एक दूसरे से मिल जुल रहा है, ठीक है, उसको छांट कर लिखना होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ठीक है, ये देखिए लिखा गया है अर्नेस्ट मतलब होता है दृढ़ सच्चा, ठीक है। तो राइमिंग इसका वर्ड होगा रिटर्नेस्ट, ठीक है, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट। इस तरह गोल का राइमिंग वर्ड होगा सोल, गोल सोल मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए सेकेंड देखिए दिया गया स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स, ठीक है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बियोक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल बी अ हीरो इन द स्ट्राइप, ठीक है। देखिए इसका देखिए क्या चीज़ है, इसका क्वेश्चन नंबर दिया है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन टेकन, कह रहा है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, ठीक है, इस पोएम के टाइटल को लिखना है, ठीक है, कि किस पोइट्री के टुकड़े से लिया गया है, ठीक है। देखिए इसको देखिए किस तरह लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे इसको, दिस एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सम ऑफ लाइफ रिटन बाई H.W. लॉन्गफेलो, ठीक है। तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से इसको कर देंगे हाईलाइट, ठीक है। आगे देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकेंड वाला जो है, व्हाट डज द पोएम वांट अस टू डू, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज द पोएम वांट अस टू डू, शायद देखिए यहाँ पोएम नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा पोएट, ठीक है, तो पोएट रहेगा, ठीक है, मतलब कवि हमसे क्या
करवाना चाहता है। तो देखिए कवि हमसे क्या चाहता है करवाना, ठीक है। तो द पोएट वांट अस टू एक्ट लाइक अ हीरो एंड करेजियस, ठीक है, पर्सन इन द स्ट्राइप, ठीक है। तो पोएट जो है, जो कवि है, वो हमसे यही चाहता है करवाना, ठीक है, कि हम एक वीर हीरो की तरह, ठीक है, संघर्ष में, ठीक है, वीर हीरो की तरह हम संघर्ष करते रहें, ठीक है, और साहस की तरह हम लोग इसको, ठीक है, इसको करें हम लोग। यही हमसे मतलब चाह रहा है, पोयम यही चाह रहा है हमसे करवाना, ठीक है। द पोएट वांट अस, ठीक है, टू एक्ट लाइक अ हीरो एंड करेजियस पर्सन इन द स्ट्राइक, ठीक है। पोएट का कहना ये है, पोएट चाह रहा है हमसे यही करवाना कि हम एक संघर्ष में, ठीक है, वीर हीरो की तरह, नायक की तरह हम लोग कार्य करें, ठीक है, साहस से। देखिए आपका, देखिए सेकेंड देखिए दिया गया है इनटू द से लेकर के डॉट डॉट टिल नाइट तक, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में इसमें भी देखिए दिया गया ए, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन, ठीक है। हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन, मतलब सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन कैसा प्रतीत होता है। इसका देखिए आंसर देखिए यहाँ दिया गया है, फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन, ठीक है। तो यही कह रहा है कि फाउंटेन मतलब फव्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर दिया गया है व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द एबव लाइन, ठीक है। तो कवि इस ऊपर दिए गए लाइन का वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार इसका वर्णन करेंगे, ये भी देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। इन दिस लाइन, ठीक है, इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब, ठीक, इस लाइन में पोएट जो कवि हैं उनका वर्णन है कि डेट मतलब कि फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है। फव्वारा जो होता है आपका, ठीक है, सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए है, और आगे देखिए दिया है चौथा आपका इनटू द मून लाइट, ठीक है, वाइंड्स ब्लो, ठीक है। तो आपका देखिए, आपका ये देखिए इस तरह से दे देगा आपका एक स्टेंजा, ठीक है, श्लोक दे देगा और उसमें से कहेगा लिखने के लिए। देखिए फ्रॉम विच, ये भी कह रहा है फ्रॉम विच पोएम हैज द एबो स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है। ये भी देखिए कह रहा है कि ये किस श्लोक से लिया गया है, ठीक है, पोएट्री के किस श्लोक से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, द एबो स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, मतलब फाउंटेन से लिया गया है, रिटन बाय जेम्स रसल लोवेल, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है इसका भी, ठीक है, आंसर। और देखिए बी वाला देखिए पूछ रहा है व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट, कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश में फाउंटेन मतलब फव्वारा का कैसा कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए कैसा दिखाई देता है फाउंटेन का कलर, ठीक है, मूनलाइट में, ठीक है, मतलब चंद्रमा के प्रकाश में। तो इन द मूनलाइट, ठीक है, इन द मूनलाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में द कलर ऑफ फाउंटेन, ठीक। तो इसमें दिया है द कलर ऑफ फाउंटेन लुक लाइक वाइटर देन स्नो, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया गया है इन द मूनलाइट, ठीक है। तो चंद्रमा के प्रकाश में जो फाउंटेन का कलर होता है वो आपका बर्फ से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपके लिए लाया हूँ पांचवा हनी चाइल्ड, ठीक है, वेड यू, ठीक है। ये आपका दिया गया द विलेज सॉन्ग से, ये इस तरह से दे देगा स्टेंजा उठा करके। और ये देखिए विलेज सॉन्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ये स्टेंजा है इस बार, ठीक है, 2021 के लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो स्टेंजा हैज बीन टेकन, ठीक है। वाई डिड द गर्ल्स वांट टू गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो है इसका देखिए आंसर देखिए कैसे लिखना है, द विलेज सॉन्ग इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो स्टेंजा हैज बीन टेकन। द गर्ल्स हैड डीप लवर फॉर नेचर सो सी वांटेड टू गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। वो जो लड़की जो होती है ना, वो प्रकृति से बहुत गहराई से प्यार करती है, बहुत गहराई से प्यार करती है, सो इसलिए वह जंगल को जाने के लिए चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा आउट पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इसमें भी देखिए आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, गोइंग का हो जाएगा आपका, ठीक है, गोइंग का हो जाएगा आपका ब्लोइंग एंड यू
का यू, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए हम लोग अब आते हैं, ठीक है, सॉरी, तो देखिए दोस्तों, अब आपका आ गया है छठा, मदर माइन, ठीक है, डॉट डॉट ओलिशन, ठीक है। ये भी देखिए आपका द विलेज सॉन्ग से ही है। वेयर इज द गर्ल्स गोइंग, ठीक है, लड़की कहाँ जा रही है, ठीक है, इसको लिखना है। हु इज कॉलिंग द गर्ल, ठीक है, और लड़की को कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है, ठीक है। आंसर देखिए दिया है द गर्ल इज, द देखिए यहाँ देखिए दिया गया है द गर्ल इज गोइंग टू द वाइल्ड, ठीक है, जो लड़की है वो जंगल के लिए जाती है, ठीक है, वाइल्ड फॉरेस्ट मतलब जंगली वन के लिए जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन बी देखिए दिया है द फोल्क ऑफ फेरी, ठीक है, इज कॉलिंग गर्ल, ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है द फोल्क ऑफ फेरी, ठीक है, जो परियां हैं, ठीक है, उन्हें लड़की को बुला रही है, ठीक है, जो लड़की है उसको बुला रही है, जो परियां हैं द फोल्क ऑफ फेरी, ठीक है, तो जो परियां हैं उस लड़की को बुला रही है। 6 देखिए दिया गया है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है, तो द फाउंटेन और द सम ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया करा लिखने के लिए आर मतलब अथवा रिटन 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि पोएम लिखना है, ठीक है, 4 लाइन का पोएम लिखना है, और जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो आउट नहीं हुआ है उसको लिखना है, ठीक है, उस लाइन को लिखना, उस लाइन को नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी, कह रहा है डू नॉट कॉपी आउट लाइन, ठीक है, गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया रहेगा, ठीक है, 4 लाइन का, और जिसमें से आप लिखते हैं आंसर क्वेश्चन 2, उसको नहीं लिखना होगा, किसी भी और अदर, ठीक है, श्लोक को लिख सकते हो। आगे देखिए दिया गया है 7 क्वेश्चन है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड, ठीक है, ईच, देखिए अब इसको भी देखिए 25 वर्ड में देना है इसका आंसर। हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था, हाउ डिड ही बिकम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, ठीक है, वह संपूर्ण अमेरिका में किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, फेमस हुआ था, पढ़ेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हु वाज एडिसन एंड वाई वाज ही टेकन आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, ये इसको भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य कौन थे, ठीक है, व्हाई इज ही सो फेमस, वह क्यों मतलब प्रसिद्ध हुए, एज ए किंग, एक राजा के रूप में, इन द हिस्ट्री मतलब अपने इतिहास में, ठीक है। आगे देखिए दिया है हु वाज विक्रमादित्य व्हाट स्पेशल क्वालिटी डिड ही पोजेज, आर अथवा के ये भी देखिए लिखना है व्हाई वाज विक्रमादित्य प्रेज्ड बाई वन एंड ऑल, ठीक है, इसको भी देखिए लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां आता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, देखिए अब इसमें आपको गलत और सही का निशान लगाना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है, सॉरी। थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो था वो जर्मन का वैज्ञानिक था, तो नहीं, ये एक अमेरिका का था, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। विक्रमादित्य लव्ड इनजस्टिस, ठीक है, विक्रमादित्य जो थे वो अन्याय से प्रेम करते थे, गलत, ये भी देखिए फॉल्स है, ठीक है, वो 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 न्याय से प्यार मतलब न्याय से प्रेम करते थे। एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एडिसन जो था वो प्रयोग से प्रेम करते थे, अपने प्रयोगों से, तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। आगे देखिए विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो ये देखिए ये भी ट्रू है, ठीक है, ट्री मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, न्याय अपने न्याय से प्रसिद्ध थे, तो ये भी देखिए ट्रू है, ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा। देखिए 4 ही पूछता है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा में दे दिया हूँ। देखिए आगे है 9वां क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल, देखिए 9 क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इसको भी देखिए आपको लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है जो सबसे सूटेबल है उसी को इसमें भरना है, ठीक है। कह रहा है एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट
द काइट हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई इट वाज। ठीक है, तो इसका देखिए मतलब ये है कि जो एडिसन जो थे, ठीक है, वो अपने टीचर से, ठीक है, कहते हैं बट द काइट हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। कह रहे हैं कि लेकिन पतंग के पास तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। तो इट वाज मतलब इसका मतलब क्या था, तो देखिए इसमें दिया गया है एन इंटेलिजेंट आंसर, तो ये देखिए सही है। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट आंसर था। ठीक है, और आगे देखिए दिया गया है बी वाला, देखिए द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। मतलब कह रहे हैं विक्रमादित्य का जो जो सीट था, जो बैठक स्थान था, वो किसका था बना, आयरन का, सिल्वर का, गोल्ड का और स्टोन का। तो देखिए इसमें आपका स्टोन का था बना, उनका पत्थर का था बना। ठीक है दोस्तों, इस पर ट्रिक करेंगे। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज। ठीक है, वो सोची थी, मतलब जब एडिसन जब क्वेश्चन कर रहा था अपने क्लास में अपने अध्यापिका से, तो उसकी जो टीचर थी वो क्या सोचती थी, वो यही सोचती थी कि वह एक स्टूपिड एंड नॉटी लड़का है। ठीक, मतलब मूर्ख और शरारती लड़का है। ठीक है, इस पर टिक करेंगे, ये आपका सही है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फेमस इन, कहाँ पर, तो फेमस इन जानते हो कहाँ पर, यहाँ देखिए दिया गया है इंदौर, दिल्ली, उज्जैन और ग्वालियर। तो उज्जैन के थे, मतलब वहाँ के किंग थे, वहाँ के राजा थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो लाइट है, जो विद्युत बल्ब है, वो अमेरिका में, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, किस सन में मतलब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रयोग किए थे एडिसन जी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका है, यही है 1882। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट, यही आपका मतलब सही क्वेश्चन है, और ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। तो जो विक्रमादित्य जो थे वो अपने किससे मतलब फेमस थे, किस चीज़ से प्रसिद्ध थे, तो इसमें देखिए आपका दिया गया है जस्टिस एंड लर्निंग। ठीक है, यही है। ठीक है, जस्टिस एंड लर्निंग, इन्हीं से बहुत वो फेमस थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए